नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, हमने जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022-23 की रिवीजन क्लास स्टार्ट की हैं, तो आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन की चौथी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें मेरे द्वारा वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है तो दोस्तों इस क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा, और आपने पिछली तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम लगाने वाला देश का कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन वी, तीसरा। दोस्तों, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम लगाने वाला देश का तीसरा राज्य है। बात करें पहले राज्य की, तो पहला राज्य है दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला फूड ग्रेन एटीएम लगाया गया है। दूसरा राज्य है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, और तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है जहां पर दोस्तों फूड ग्रेन एटीएम लगाया गया है। बात करें कि उत्तराखंड के किस स्थान पर फूड ग्रेन एटीएम लगाया गया, तब सही आंसर रहेगा देहरादून में नेहरू कॉलोनी, ठीक है। तो देहरादून की नेहरू कॉलोनी में दोस्तों उत्तराखंड का पहला फूड ग्रेन एटीएम लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कब लगाया गया? तब सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1 जुलाई को ही दोस्तों डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री रुड़की में स्थापित की जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और दोस्तों ये फैक्ट्री जो स्थापित की जाएगी तो रोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार निर्धनता में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15वां। दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तराखंड देश का 15वां सबसे गरीब राज्य है। 5वां प्रश्न है कि राज्य का सबसे अधिक गरीब जिला कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा, ठीक है। तो राज्य का सबसे गरीब जिला जो है दोस्तों तो वह अल्मोड़ा जिला है। बात करें कि सबसे अमीर जिला जो है दोस्तों तो वह आपका देहरादून जिला है। इसी प्रकार बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, कि किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता है, तो वह जिला है दोस्तों हरिद्वार, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड का वह जिला जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति रहते हैं, तो वह जिला है दोस्तों देहरादून, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत किस वर्ष तक गरीबी को हटाने का निर्णय लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 2030 तक। 2030 तक उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत गरीबी को हटाने का निर्णय लिया है। 7वां प्रश्न है कि उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धन सिंह रावत को। धन सिंह रावत को दोस्तों उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया जाता था तो 2022 से पहले गैर राजनीतिक व्यक्तियों को दिया जाता था, परंतु 2022 में पहली बार किसी राजनेता को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड शौर्य सम्मान पहली बार किस राजनेता को दिया गया, तो तब सही आंसर रहेगा धन सिंह रावत को, जो दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और दोस्तों यही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं। 8वां प्रश्न है, डॉक्टर नित्य आनंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून के दून विश्वविद्यालय परिसर में दोस्तों डॉक्टर नित्य आनंद हिमालय शोध केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड के विकास एवं हिमालय संरक्षण पर शोध के कार्य किए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, बताना है दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल के देव स्थल में स्थापित किया गया। इसका निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 2017 में। 2017 में दोस्तों देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल के देव स्थल में बनना शुरू हुआ था। और दोस्तों जो यह टेलीस्कोप है तो ये 5 देशों की सहायता से स्थापित किया गया है। इन देशों के नाम है दोस्तों भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ये 5 देशों के नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई, जो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर जज हैं। इन्हीं के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसका आयोजन दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। बात करें कि दोस्तों जो जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ था तो इसमें उत्तराखंड के जो कलाकारों ने भाग लिया, तो इन कलाकारों का जो नेतृत्व किया था तो वह दोस्तों कुंदन सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि कुंदन सिंह चौहान ने दोस्तों उत्तराखंड के कलाकारों का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए बात करें कि 2023 में दोस्तों हाल ही में जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया है और इसका जो आयोजन किया गया तो वह नई दिल्ली में किया गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी कि जनजातीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। 12वां प्रश्न है कि राज्य की पहली कमर्शियल ड्रोन सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून और उत्तरकाशी। तो दोस्तों देहरादून और उत्तरकाशी के मध्य राज्य की पहली कमर्शियल ड्रोन सेवा शुरू की गई है। और दोस्तों इस ड्रोन के द्वारा ब्लड सैंपल ले जाया गया था। ठीक है, और इसने देहरादून से उत्तरकाशी के मध्य दोस्तों कुल 88 मिनट में दूरी तय की है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के हिमालयी राज्यों में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई। किस राज्य में हिमालयी पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई गई? तो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा हिमालयी राज्यों में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई, जिसमें सर्वाधिक हिमालयी पक्षियों की प्रजातियां उत्तराखंड में पाई गई हैं, जिसकी संख्या है 171। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड रत्न सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एन.के. जोशी। एन.के. जोशी को दोस्तों उत्तराखंड रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। बात करें दोस्तों कि 2022 में जो नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया था तो वह दोस्तों गंगा जोशी और शशिकला पांडे को दिया गया है। और जो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार होता है तो यह नर्सों को दिया जाता है। 15वां क्वेश्चन है पौड़ी में पैदा लाइफ निर्मय बैलेंस केंद्र का कहां उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी पोखरी। पोखरी पौड़ी में वेदा लाइफ निर्मय बैलेंस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इस केंद्र को जो स्थापित किया गया था तो वह पतंजलि योग पीठ के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आज का आपका सवाल रहेगा, मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कमेंट करके बताना है आपको कि मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत।
ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर आपको जरूर देना है, साथ में बताना है कि आज की है क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने अगर पिछली तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इन क्लासों को देखकर एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।